नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सम्मुख आज प्रस्तुत है रुचिरा कक्षा 7 के लिए विश्व बंधुत्वम जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। अभ्यास प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, है ना, कि आपको इन शब्दों के उच्चारण करने हैं। उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा कठिन शब्द हैं, इसलिए उच्चारण करने के लिए अभ्यास के लिए जैसे पहला है दुर्भिक्षे, विश्वसंति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्वबंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। आपको यहाँ पर एक मंजूषा दिखाई दे रही है। इस मंजूषा से समानार्थक अर्थात पर्यायवाची जो जिनका समान अर्थ है, इनके समान अर्थ आपको यहाँ पर लिखने हैं। पहला है स्वकीयम। स्वकीयम का समानार्थक है आत्मानम, है ना, पहला। यहाँ पे मैंने संख्याएं भी लिख दी हैं। अवरुद्धः बाधितः, कुटुंबकम परिवारः, अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। ये इनके समानार्थक है, अर्थात इनके पर्यायवाची शब्द है ना। आत्मानम अर्थात अपने आप को, बाधिता यानी अवरुद्ध हो गया, बाधित हो गया, परिवार कुटुंब परिवार, परस्य दूसरे का, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, त्याग करके, संपन्नम अर्थात पूरा हुआ, है ना। और यहाँ पर जो संपन्नम है वो समृद्धम का पर्यायवाची है। तो समृद्धम अर्थात जो क्या है, समृद्ध है, श्रेष्ठ है ना। कष्टम दुखम और निखिले संपूर्ण, समस्त, जैसे संपूर्ण संसार है तो समस्त संसार में, है ना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। यहाँ पर विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 में देखिए कि जो शब्द रेखांकित है, अंडरलाइन है, कंदुकात, ते, पुस्तकालयेन, त्वम, गुरुम, ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध हैं, अर्थात वाक्य की दृष्टि से यह अशुद्ध प्रयोग है। आपको ये शुद्ध करना है, इनमें विभक्ति आपको बदलनी है, तभी शुद्ध होगा। जैसे छात्राः क्रीडा, पहला है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, है ना। तो छात्र क्रीडा क्षेत्र में बॉल से खेलते हैं। ये कंदुकात जो है पंचमी का रूप है, परंतु यहाँ पे शुद्ध होगा कि छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन, बॉल से खेलते हैं, है ना, क्योंकि पंचमी जो है वो अलग होने के अर्थ में है। तो अर्थ दोनों का से है, पर वहाँ पर अलग होना होता है, यहाँ पर अलग नहीं हो रहे, बॉल से वो अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए तृतीया होगी, कंदुकेन क्रीडन्ति। दूसरे में देखिए, ते बालिका मधुरम गायन्ति। तो ते जो है वो पुल्लिंग में बनता है, सह तौते, जबकि स्त्रीलिंग है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा सही, ताह, ताह बालिका मधुरम गायन्ति, ते के स्थान पे ताह। तीसरे में अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अब यहाँ पर पुस्तकालयेन की जगह पे क्या हो जाएगा, पुस्तकालयात, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। केवल किन को बदलना है, जो अंडरलाइन शब्द है बेटा, है ना। अगला देखिए, त्वम किम नाम। तो त्वम की जगह क्या हो जाएगा, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अंतिम है गुरुम नमः। गुरुम की जगह क्या हो जाएगा, गुरवे, चतुर्थी, है ना, नमः के युग में चतुर्थी होती है, इसलिए गुरुम के स्थान पर गुरवे। इस प्रकार से जिनके नीचे लाइन है, एक रेखांकित जो शब्द हैं, उनको बदल करके हमने वाक्यों को शुद्ध कर दिया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं, है ना। तो इनके विलोम, पहला है शत्रुताया, शत्रुता दुश्मनी, उसका क्या होगा विलोम, मित्रताया, मित्रता। पुरा यानी पहले, क्या विलोम हो जाएगा, अधुना। मानवाः, मानव का क्या हो जाएगा, दानवाः, दानव। उदार चरितानाम,
जिनका हृदय क्या है, उदार है, उसका क्या हो जाएगा, लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों का। सुखिनः, सुखिनः का क्या हो जाएगा, दुखिनः। अपहाय, छोड़ करके, इसका विलोम होगा गृहीत्वा, यानी पकड़ करके, ग्रहण करके। तो ये विलोम शब्द हमने देखे। आगे प्रश्न संख्या 5 में देखिए, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। इसमें शब्द दिए हैं, पद दिए हैं, इनका लिंग, विभक्ति और वचन। छात्रों, मैंने विभक्ति को यहाँ पर लिख लिया है और वचन इधर है ना। ये लिखने में थोड़ा हो गया था, इसलिए इसको आप समझ लीजिएगा। विभक्ति इधर है अंतिम में और ये वचन है। तो देखिए, बंधु शब्द है, बंधु पुल्लिंग का है, एक वचन है और प्रथमा विभक्ति का है। देशान पुल्लिंग है, बहुवचन है, द्वितीया का है। घृणाया स्त्रीलिंग का शब्द है, षष्ठी का एक वचन है। कुटुंबकम नपुंसक लिंग है, एक वचन का प्रथमा का रूप है। रक्षायाम स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन का सप्तमी का रूप है। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसक लिंग है ना, विज्ञानम, और द्विवचन का है, षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो ये हो गए लिंग, ये हो गई विभक्तियाँ, और ये हो गए, सॉरी, ये हो गया लिंग इनका, ये हो गया वचन, और ये हो गया विभक्ति। अंतिम में विभक्तियाँ हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिंग हो गया, ये इनका वचन है, वचन, और ये विभक्ति है अंत में। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपने कोष्ठक में जो है उचित विभक्ति शब्द जो लिखे हैं, जैसे विद्यालय, कृष्ण, ग्राम, मंदिर, सूर्य, गुरु, वृक्ष, इनमें उचित विभक्ति लगा करके आपने क्या करना है, वाक्य को बनाना है। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं क्या है। देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया है, विद्यालय में उभयतः वृक्षा सन्ति। विद्यालय शब्द में हमने द्वितीया विभक्ति लगाई है। क्यों? क्योंकि जो ये उभयतः शब्द है, उभयतः के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। तो विद्यालय का क्या हो गया, द्वितीया विभक्ति, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। ऐसे ही अब कृष्ण में क्या लगाना है, यहाँ पे भी उभयतः है, तो कृष्ण में द्वितीया, कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। अब यहाँ पे देखिए, ग्राम शब्द में फिर द्वितीया लगी है, परितः के योग में भी द्वितीया होगी। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, तो मंदिर में भी द्वितीया। मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर क्या है, भक्त हैं। नमः के योग में चतुर्थी, सूर्याय नमः, ऐसे गुरवे नमः। वृक्ष जो है ऊपरी के योग में षष्ठी, वृक्षस्य ऊपरी खगाः, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अश्वस्य ऊपरी सैनिकः। ठीक है, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होगी, तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक, अश्व के ऊपर कौन है, सैनिक बैठा है। तो यहाँ पर बेटा कुछ उपपद विभक्ति के उदाहरण है, यानी उपपद का अर्थ है कि कुछ निश्चित शब्द होने से क्या हो जाता है, एक निश्चित विभक्ति हो जाती। जैसे उभयतः शब्द जब होगा तो निश्चित है कि कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। देखिए, कृष्णम, विद्यालयम। जब परितः शब्द होगा तब भी निश्चित है, द्वितीया ही होगी। मंदिरम, ग्रामम। जब नमः शब्द होगा चतुर्थी विभक्ति होगी, गुरवे, सूर्याय, है ना, अध्यापकाय। और जब ऊपरी शब्द होगा तो षष्ठी विभक्ति होगी, अश्वस्य, वृक्षस्य, बालकस्य, है ना, षष्ठी विभक्ति होगी। ये उपपद विभक्ति है, अर्थात उप अर्थात समीप, पद यानी शब्द, किसी शब्द के समीप पे रहने से कोई निश्चित विभक्ति हो जाए, वह उपपद है। प्रश्न 7 में देखिए, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर 2 शब्द हैं, सही शब्द चुन के आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। देखिए, अब वही है, नमः, नमः के योग में चतुर्थी, हरये नमः। परितः के योग में द्वितीया, ग्रामम परितः। कृषि क्षेत्राणि सन्ति। फिर नमः, तो अम्बायै नमः, चतुर्थी। ऊपरी षष्ठी, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, षष्ठी। और उभयतः द्वितीया, तो पितरम उभयतः पुत्रो स्तः, पिता के दोनों ओर क्या हैं, पुत्र हैं। और मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। अम्बा ये नमः, अम्बा के लिए, माता के लिए नमस्कार है। गांव के चारों ओर क्या है, कृषि क्षेत्र है।
और हरये नमः, हरि के लिए नमस्कार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्व बंधुत्तम पाठ के प्रश्नोत्तर हमने किए। इसी प्रकार से अन्य पाठों के भी प्रश्नोत्तर हम करेंगे। वीडियो में आप बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।